जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार आनंद। आप सभी का क्रेक बीपीएससी पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स का पार्ट करने वाले हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक, कुछ दिन पहले टोक्यो ओलंपिक का पार्ट हुआ था। आज टोक्यो पैरा ओलंपिक होने वाला है। टोक्यो ओलंपिक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे और जो भी महत्वपूर्ण बातें थी सारा मैंने बता दिया था। आज हम लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक करने वाले हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे सारे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि अभी 67 पीडी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी एक प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो प्रश्न हर एक में पूछ लिए जाते हैं, हर एक एग्जाम में। तो हम लोगों को आज टोक्यो पैरा ओलंपिक पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। पैरा ओलंपिक की शुरुआत जो है वो 24 अगस्त को हुई थी और 5 सितंबर तक चली थी। 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुई थी वो टोक्यो में ही हुई थी। यह दूसरा आयोजन टोक्यो में करवाया गया था। पहला आयोजन 1964 में हुआ था टोक्यो में, फिर 2021 में हुआ। टोक्यो एक ऐसा शहर है जिसमें 2 बार पैरा ओलंपिक हो चुका है। तो 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच हुआ था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है कुल देशों की संख्या, कुल देश 162 देश भाग लिए थे। और उसके बाद कुल खेल 22 था। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब आपको याद रखना है। और जो मोटो था, यूनाइटेड बाय इमोशन, ये मोटो था। ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब आपको याद करके रखना जरूरी है। कहीं से भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, या कोई जरूरी नहीं है क्या इससे ही प्रश्न पूछे। प्रश्न कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, बेसिक नॉलेज है, इसको आपको या ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक टेकचंद पहले मरियप्पन थंगावेलु थे। मरियप्पन थंगावेलु को कोविड हो जाने की वजह से जो है वो समारोह में भाग नहीं लिए। तो टेकचंद जेवलिन थ्रो, ये भी याद रखना है आपको कि समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। उद्घाटन समारोह के टेकचंद थे। ठीक है, और इनका संबंध जो है वो जेवलिन थ्रो से है। ठीक है, और समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो अवनी लेखरा थे। समापन समारोह के ध्वजवाहक अवनी लेखरा थे। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको एक एक करके याद करते जाइएगा, जिससे आपको बेनिफिट मिले। और इनका संबंध जो है निशानेबाजी से है। अवनी लेखरा ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीती है। ठीक है, भारत के लिए पहला पदक भाविना बेन पटेल, भारत के लिए पहला पदक जो है भाविना बेन पटेल जीती है। और उसके बाद पहला स्वर्ण पदक जो है वो अवनी लेखरा जीती है। पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा निशानेबाजी के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद भारत का स्थान जो रहा है विश्व में, इस बार बहुत अच्छा स्थान रहा है। भारत का स्थान जो है विश्व में 24वां स्थान रहा है और 19 को मेडल जीते हैं भारत। तो ठीक है, ये सब बातों को याद रखना। और थीम गीत, भारत का जो थीम गीत था वो करले कमाल तू था। भारत का थीम गीत जो है वो करले कमाल तू था, ये भी आपको याद रखना। ये सब बेसिक चीज है। इस बार भारत जो है कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें कि आप देख रहे होंगे मैंने एक चार्ट के माध्यम से दर्शाया है। जो आप देखेंगे उसके माध्यम से आप सारे चीज को अच्छे से याद करेंगे, कौन सा पदक कौन जीते हैं और कहाँ से उनका संबंध है। ये सारा चार्ट के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, आप लोगों को समझना है। पहले ये जान ले, कुल पदक जो है वो 19 है। इस बार बीपीएससी 67 पीडी में ये सवाल पूछा गया है, कितने पदक जीते हैं भारत। कुल पदक 19 जीते हैं, जिसमें कि 5 पदक जो है वो स्वर्ण पदक है। 1 2 3 4 5 पदक जो है वो स्वर्ण पदक है। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक जो है रजत पदक है। टोटल 8 जो है वो रजत पदक है और 6 जो है वो कांस्य पदक है। 5 8 6 सभी का अंतराल आपको याद रखना है। 5 स्वर्ण पदक और 8 जो है रजत पदक और 6 जो है कांस्य पदक जीते हैं। तो ये अंतराल आपको याद रखना है। कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाता है कि उपर्युक्त बताएं कितने कौन से पदक जीते हैं भारत, तो इसमें दे देगा 5 8 6 5 6 8, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, उसके बाद अच्छे से याद करना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ अवनी लेखरा। अवनी लेखरा 2 पदक जीते हैं। पहला इनका संबंध जो है वो राजस्थान से है। अवनी लेखरा का संबंध राजस्थान से है, जयपुर की रहने वाली है। उसके बाद ये स्वर्ण पदक जीते हैं। इनका संबंध जो है निशानेबाजी से है। इनका संबंध
निशानेबाजी से, और ये स्वर्ण पदक जीती है, राजस्थान की रहने वाली है। ये सारा डिटेल आपको याद रखना, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है कि अवनी लेखा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीती है, इनका संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध किस खेल से है। ये सारे बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पे मनीष नरवाल, इनका संबंध हरियाणा से है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, किस क्षेत्र में, निशानेबाजी के क्षेत्र में, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद है प्रमोद भगत, प्रमोद भगत जो ये बिहार से संबंध है, इनका वैशाली जिला से है। ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या बिहार के किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इनका संबंध जो है बिहार से है। ठीक है, तो आपको प्रमोद भगत जो है ये बिहार से है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, किस क्षेत्र में, बैडमिंटन के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद सुमित अंतिल जो है वो हरियाणा से संबंधित है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, किस क्षेत्र में, जेवलिन थ्रो के क्षेत्र में। ये सब बातों को आपको याद करना है, किस क्षेत्र में है, कौन सा पदक जीता है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये सारा डिटेल याद रखना है। उसके बाद कृष्णा नागर है, राजस्थान से है ये, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है और बैडमिंटन से संबंधित है इनका। ये पांच जो है, ये स्वर्ण पदक जीते हैं, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद देखिए भाविनाबेन पटेल जो है, इनका संबंध गुजरात से है, रजत पदक इन्होंने जीती है, और टेबल टेनिस खेल से इनका संबंधित है। आप देख रहे होंगे भाविनाबेन पटेल, भारत का पहला पदक इन्होंने ही जीता था। ठीक है, उसके बाद है योगेश कथुनिया, ये नई दिल्ली से संबंधित है इनका, योगेश कथुनिया का, इन्होंने रजत पदक जीता है डिस्कस थ्रो के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सब बातों को याद रखना है आपको। देवेंद्र झाझरिया राजस्थान से संबंधित है, इन्होंने भी रजत पदक जीता है, तो देवेंद्र झाझरिया जी ने रजत पदक जीता है, और जेवलिन थ्रो से संबंधित है। आपको स्वर्ण पदक अलग याद रखना है, उसके बाद रजत पदक अलग याद रखना है, और कांस्य पदक अलग याद रखना, तीनों को अलग अलग करके एक लाइन से आपको सभी को याद कर लेना है। निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है, और इन्होंने भी रजत पदक जीते हैं ऊंची कूद के क्षेत्र में 3 पदक जीते हैं, रजत पदक 3 रजत पदक लिए हैं ऊंची कूद के क्षेत्र में। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु से इनका संबंध था, और इन्होंने रजत पदक जीता है और ऊंची कूद के क्षेत्र में। मरियप्पन थंगावेलु, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मरियप्पन थंगावेलु जो है वो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे, लेकिन कोविड की वजह से जो है टेकचंद जो है ये उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक रहे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, पूछा जा भी सकता है। ठीक है, परवीन कुमार का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है, इन्होंने रजत पदक जीता है ऊंची कूद के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद सुहास यतिराज, इनका संबंध कर्नाटक से है, इन्होंने भी रजत पदक जीता है बैडमिंटन के क्षेत्र में। ऐसे करके आपको याद करना है। उसके बाद सिंधराज अदाना का संबंध हरियाणा से है, इन्होंने भी रजत पदक जीता है निशानेबाजी के क्षेत्र में। कुल 8 पदक जो है वो रजत पदक जीते हैं भारत ने। आपको 8 को एक साथ याद करना है, 5 को एक साथ याद करना है, और इधर जो बचे हैं 6 इसको एक साथ याद रखना है। अब देखिए शरद कुमार, इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है, ये बिहार से है, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है ऊंची कूद के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हरविंदर सिंह, ये हरियाणा से हैं, और इनका संबंध, ये कांस्य पदक जीते हैं ये तीरंदाजी के क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं ये। ठीक है, बिहार से हैं, ये बात आपको याद रखना। बिहार भी दे सकता है, जरूरी नहीं है मुजफ्फरपुर भी दे सकता है। अगर बिहार का एग्जाम होगा तो उसमें जरूरी नहीं है कि बिहार रहेगा, मुजफ्फरपुर दे देगा, वैशाली दे देगा, भागलपुर दे देगा, तो आपको जिला भी देखना पड़ता है। तो ये आपको जिला ध्यान रखना है कि किस जिले से संबंधित है, क्योंकि बिहार वाले में जिला पूछ सकता है कि किस जिले से संबंधित है। जैसे इसमें बिहार, ये वैशाली जिला से संबंधित है। तो ये सब बातों को आपको याद रखना है, क्योंकि बिहार में कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बिहार ही दे, वो जिला का भी नाम दे सकता है। उसके बाद देखिए मनोज कुमार का संबंध जो है, मनोज कुमार उत्तराखंड से हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है और बैडमिंटन के क्षेत्र में जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान से संबंधित है, इनका घर राजस्थान है, और कांस्य पदक में इन्होंने जीता है, जेवलिन थ्रो खेल से संबंधित है ये। अवनी लेखरा आप ऊपर भी देख रहे होंगे, अवनी लेखरा 2 पदक जीती है, एक स्वर्ण पदक जीती है और एक कांस्य पदक जीती है, दोनों निशानेबाजी के क्षेत्र में है। ठीक है, ये इनका संबंध राजस्थान जयपुर से है, और निशानेबाजी के क्षेत्र में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और सिंधराज अदाना एक जगह और आप देख रहे होंगे, सिंधराज अदाना यहाँ है, इन्होंने रजत पदक जीता है, कांस्य पदक भी जीता है निशानेबाजी क्षेत्र में, इनका संबंध हरियाणा से है। आपको ये सारा डिटेल अच्छे से याद करना है, और किसने कौन पदक जीता है, किस क्षेत्र में जीता है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रख करके पढ़ना है, और सभी को पूर्ण तरीके से याद करना है। और इसके बाद जो बेसिक चीज है
इसको भी आपको याद रखना है, प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अगर इतना चीज को आप ध्यान में रखते हैं पैरा ओलंपिक के बारे में, तो आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, इसी से सारा कवर हो जाएगा। आप इस वीडियो को 4 से 5 बार देखें और पूरा अच्छे से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको टेलीग्राम पे इस टॉपिक का क्यूज देना हो और पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको क्यूज देना हो तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाकर के @ABINASSPCS आपको ये सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपको वहां पे क्रैक बीपीएससी का ग्रुप आ जाएगा, आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करना है। और ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आपको इसका क्वेश्चन भी मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां का चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप @ABINASSKX इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये यूजर आईडी है मेरा, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप हेल्प चाहिए, आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ संबंधित आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक बार कमेंट कर दें, कमेंट में बता दें किसी भी प्रकार की कोई है तो आप उसको क्लियर कर दें, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा समस्या दूर हो जाएगा। इस वीडियो से सारे आपके जो भी प्रश्न है यहाँ से समाधान हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देख लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।